सुरेंद्र यादव के इस देश विरोधी, सेना विरोधी बयान से आपको अगर थोड़ी भी तकलीफ पहुंची होगी तो आप अविलंब उनको बर्खास्त कीजिए। महागठबंधन की रैली तुष्टीकरण की रैली है, जोड़ने तोड़ने की रैली है, और बीजेपी की रैली सबका साथ सबका विकास की रैली है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि महागठबंधन की जो रैली है वो तुष्टीकरण की रैली है, वो तोड़ने जोड़ने की रैली है, लेकिन जो बीजेपी की रैली है वो सबका साथ सबका विकास करने वाली रैली है। साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सुरेंद्र यादव को उनके पद से बर्खास्त करने को कहा। जिस तरीके से सुरेंद्र यादव ने डिफेंस को लेकर आपत्तिजनक बातें कही हैं, उसके बाद उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या कुछ नित्यानंद राय कह रहे हैं, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। वाल्मीकि नगर के लोकसभा की जनता में जो उत्साह है वह अद्भुत है। आतुर है यहाँ की जनता कि हम अपने दृढ़ संकल्प के धनी अपने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को सुने। यह कार्यक्रम लोकसभा वाल्मीकि नगर की आम जनता की सभा होगी। तत्पश्चात माननीय गृह मंत्री जी वाल्मीकि नगर लोकसभा के कोर कमेटी के माननीय सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद यहाँ से पटना जाएंगे, वहाँ बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती सप्ताह में जो कार्यक्रम आयोजित है उस कार्यक्रम में किसान मजदूर समागम होगा, उसमें सम्मिलित होंगे। माननीय गृह मंत्री जी का यह बिहार का दौरा है। कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र यादव जी का बयान घृणित बयान है, घोर आपत्तिजनक बयान है। सुरेंद्र यादव जी ने अपने संस्कार और अपनी पार्टी के संस्कार का परिचय दिया है। इस देश की सेना शौर्य और पराक्रम के रूप में जानी जाती है। इस देश की सेना ने हमेशा इस देश के लिए जीने और मरने की ललक रखती है। इस देश की सेना की वीरता को पूरी दुनिया जानती है और देशवासी भी भारत की सेना को हमेशा उनके शौर्य के लिए, पराक्रम के लिए सलाम करती रहती है। उस सेना के विषय में यह कहना कि भारत की सेना हिजरों की फौज हो जाएगी, अग्निवीर को भी उन्होंने अपमानित किया है, भारत की सेना को भी अपमानित किया है, देशवासियों को भी अपमानित किया है और भारत देश को भी अपमानित किया है। नीतीश जी, हम आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे और पूछते हैं कि अगर सुरेंद्र यादव के इस देश विरोधी, सेना विरोधी बयान से आपको अगर थोड़ी भी तकलीफ पहुंची होगी तो आप अविलंब उनको बर्खास्त कीजिए। अगर उनको अविलंब बर्खास्त नहीं करते हैं तो यह देश की जनता, यह देश आपको भी सुरेंद्र यादव के उस ओछी बयान, घृणित बयान के समर्थन करने वाली प्रवृत्ति की पहचान आपकी होगी। लोग समझेंगे कि आप भी उनके सुरेंद्र यादव के बयान का आप समर्थन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी आपके पार्टी के बड़े नेता हैं, आरजेडी की कोटे से कैबिनेट मंत्री हैं, आप बर्खास्त करवाइए, अपनी पार्टी से निकालिए। नहीं तो जिस प्रकार का आपत्तिजनक बयान उन्होंने सेना के संबंध में दिया है, अग्निवीर के संबंध में दिया है, वह घोर आपत्तिजनक है। आप अपने पार्टी से निकालिए, सरकार से बर्खास्त कराइए। नहीं तो यह देश यही समझेगी, यह देश की जनता यही समझेगी कि आपकी पार्टी, आपके नेता या आपके मंत्री और आपका यही चरित्र है देश की सेना को अपमानित करने का, देश को अपमानित करने का। माननीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से जो विकास की गंगा बह रही है उसकी झलक होगी। इस कार्यक्रम में वाल्मीकि नगर की आम जनता के बीच माननीय गृह मंत्री जी पधार रहे हैं और यहाँ की जनता में जो उत्साह है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और काम और अपने गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी
का जो वह दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व है, उसके साथ यहाँ की जनता जुड़ेगी। और वहाँ की रैली तुष्टीकरण की रैली है उनकी, वहाँ तुष्टीकरण की बात होगी, वहाँ किसी को अपमानित करने की बात होगी, किसी को सम्मानित करने की बात होगी, लेकिन यहाँ तो सबका साथ सबके विकास की बात है। तो 2024 ही है दोनों का। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता गण, चाहे वह माननीय मोदी जी के सरकार के वरिष्ठ मंत्री हों या संगठन के हमारे नेता हों, सालों भर उनका प्रवास का कार्यक्रम चलता है। पार्टी की नीति, पार्टी के विस्तार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम, इसको लगातार लोगों के बीच पहुंचाने के लिए और पार्टी के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यक्रम चलते रहता है। उसी का एक पार्ट है लोकसभा प्रवास। एक एक लोकसभा में हम अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का हो रहा है, उसी का यह एक कड़ी है, उसी का एक क्रम है। और हम साल भर काम करने वाले लोग हैं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सालों भर काम करती है, सिर्फ चुनाव के समय ही और सिर्फ चुनाव के लिए ही काम नहीं करती है। तो यहाँ हमेशा किसी न किसी नेताओं का कार्यक्रम लगा रहता है। आप देखिएगा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर कि जहाँ अनैतिक मेल होता है, जहाँ नीति और सिद्धांत विहीन राजनीति होती है, सत्ता की लोलुपता किसी व्यक्ति और संगठन पर जब प्रभावित रहता है और सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ घोटाला और भ्रष्टाचार के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने के लिए जब जो सरकार और उसके मंत्रिमंडल के लोग और जब सरकार के नेतृत्व करने वाले लोग जब लग जाते हैं, अपराधियों को छूट दे देते हैं, जहां की विधि व्यवस्था गड़बड़ रहती है और जहां रोज दर्जनों हत्याएं, यहाँ अपहरण, बलात्कार, माँ बहनों के साथ, अबोध बेटियों के साथ बलात्कार हो जा रहा है, यहाँ से पलायन शुरू है, बिहार में भय का वातावरण है। और वहाँ वो लोग आपस की जो लड़ाई कर रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री, क्या होगा, उससे भारतीय जनता पार्टी को मतलब नहीं है। उनका बात है